लोग गायब हो रहे हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी इन वीडियोस को इंस्टाग्राम पर हमारे साथ शेयर किया, जानने के लिए कि आखिरकार यह सब कुछ क्या हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस स्कूल के बच्चों के साथ हुई घटना का वीडियो देखिए। Vanished out of thin air. The kids disappeared. He called the police in panic, explaining what happened. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे स्कूल जा रहे थे। एज यूजुअली एक नॉर्मल दिन था और बस ड्राइवर बस चला रहा था और बच्चों को कह रहा था कि सीधे बैठ जाइए, और फिर सडनली सभी बच्चे बस में से गायब हो गए। ये पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और इसीलिए इसकी फुटेज आज हम क्लियरली देख सकते हैं कि सारे बच्चे वहां से गायब हो गए। इसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, वहां पर पुलिस आई, पुलिस ने आके चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस को भी कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार यह क्या हुआ। Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. All right. Sit tight, sir. I'll be right back. Your registration is... The woman just suddenly disappeared out Sarah? of thin air, and the officer tried to look for her because her के एक हॉस्पिटल की भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हॉस्पिटल से लोग अचानक गायब होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर देखिए, ये कैमरे लगे हुए हैं हर एंगल पर और उसमें सडनली देखा जाता है कि अचानक लोग वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद हॉस्पिटल में हलचल मचने लगती है। just लोग लाइनों में लगे होंगे खाने के लिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो लाइनों में आप देख रहे हो, ये एक ट्रेलर है। ये आप फिर, जैसे मैंने कहा था कि ये मीटिंग आप मुझे रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये मैं चलाऊंगा। मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं कि मेरी आज की बात रिकॉर्ड करना, मैं इसको चलाऊंगा। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है। इसके बाद भी चीजें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग, और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी, और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना, लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें। फिर देखिए, आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूँ जो अपने उस स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है।
वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं पर उसके बाद भी वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे हैं। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा, वो कैसा मसीह कहलाएगा। कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, वो मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर, वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दी और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझे, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह की आमीन।